बिहार में राज्यसभा की खाली 5 सीटों में से 4 पर तस्वीर लगभग साफ है। भाजपा और जदयू दो दो सीटें आसानी से निकालने की स्थिति में हैं। असली मुकाबला 5वीं सीट पर होने जा रहा है, जो चुनाव को दिलचस्प और राजनीतिक रूप से अहम बना रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनने जा रहा है। मौजूदा संख्या बल को देखिए तो बीजेपी जदयू की दो दो सीटों पर जीत तय है। जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे 2 से अधिक सीटों की चाहत नहीं है। ऐसे में 5वीं सीट स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास होगी। लेकिन इस बीच शीर्ष सूत्रों का कहना है कि 5वीं सीट के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर बीजेपी विचार कर रही है। ऐसा होता है तो इसका राजनीतिक असर भी होगा। खासकर उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका और भविष्य पर सवाल खड़े होंगे। बहरहाल 4 सीटों पर भले औपचारिकता हो, लेकिन असली कहानी 5वीं सीट पर लिखी जाएगी। यदि एनडीए 5वां प्रत्याशी उतारता है तो उसे अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। यहीं पर छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बढ़ जाएगी। दोनों पक्षों को अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ क्रॉस वोटिंग के खतरों से भी निपटना होगा, क्योंकि महागठबंधन ने भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया है। राजद ने कांग्रेस और वाम दलों से विमर्श के बाद 5वीं सीट पर दावा ठोक दिया है। हालांकि उसके पास 35 विधायक हैं। जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एआईएमआईएम और बसपा का समर्थन निर्णायक हो सकता है। ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के 1 विधायक हैं। इनका साथ मिलता है तो संघर्ष कड़ा होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पर्याप्त समर्थन होने का दावा किया है। इस बीच ओवैसी ने अपने पार्टी ने रुख के संकेत दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी मुलाकात कर समर्थन का आग्रह किया। राजद की ओर से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को उतारने की तैयारी। अगर ऐसा हुआ तो एआईएमआईएम पर राजनीतिक दबाव बन सकता है। दूसरी ओर बीजेपी यदि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे करती है तो महागठबंधन के लिए मुकाबला जटिल हो सकता है। कुशवाहा पहले से ही बिहार की राजनीति में अहम चेहरा रहे। उनके नाम से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण प्रभावित होता रहा। ऐसे में 5वीं सीट का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत दूरगामी होंगे। आने वाले महीनों में राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी, गठबंधन कितने मजबूत हैं और छोटे दलों की सौदेबाजी की ताकत कितनी है, इन सभी सवालों का जवाब इसी मुकाबले में छिपा है। यदि विपक्ष कड़ी टक्कर देता है तो ये संदेश जाएगा कि वह संख्या बल की कमी के बावजूद रणनीतिक रूप से सक्रिय है। यदि सत्ता पक्ष 5 सीटों जीत लेता है तो उसकी संगठनात्मक मजबूती एवं राजनीतिक प्रबंधन का प्रमाण माना जाएगा। फिलहाल पवन सिंह को लेकर भी चर्चा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले में पवन सिंह को आगे किया जाता है तो पवन सिंह की खासियत और कहीं ना कहीं उनकी जो आलोचनाएं होती हैं सामाजिक तौर पर, बीजेपी भी उन्हें जरूर देखेगी। देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।